सो हेलो एवरीवन, टुडे माई सेल्फ विशाल पाल फ्रॉम BN ट्यूटोरियल। सो आज से मैं आप सभी को बिजनेस स्टडीज़ पढ़ाने जा रहा हूँ। मैं आशा करता हूँ कि मेरे एग्जाम्पल से आपको बिजनेस स्टडीज़ इजी लगे और आपको हेल्प भी हो पढ़ने में। सो पहला आता है नेचर एंड स्कोप ऑफ मैनेजमेंट, जो कि पहला चैप्टर है हम लोग के बिजनेस स्टडीज़ का। सो पहला क्वेश्चन इसमें है, व्हाट इज़ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट एक ऐसी चीज़ है जो एक ग्रुप में इस्तेमाल होती है। सोच लो, एक पार्टी ले लो, एक ऑर्गेनाइजेशन, शादी का पार्टी है। सो उसमें एक आदमी रहता है हमेशा कि कोई इनिशिएटिव लेगा कि मैं ये सब ठीक करूँगा। तो किसी ने सोचो एक आदमी को कैटरिंग का काम दे दिया, एक को इनविटेशन का काम दे दिया, एक को डेकोरेशन का काम दे दिया। सो ऐसे ही सब चीज़ बढ़ता गया ग्रुप में, लेकिन सबका एक ही गोल है, सबका एक ही मोटिव है कि शादी ठीक से हो। और मैनेजमेंट भी यही चाहता है कि सब कुछ ठीक से हो। सो मैनेजमेंट इज ए ग्रुप एक्टिविटी and it helps to conduct activities for the goals that are similar for each and everyone. So management हर चीज़ देखता है कि ग्रुप में जो भी गोल है वो अच्छे से कंप्लीट हो और सबका इनिशिएटिव लगा रहे उसमें। सो इसके बाद आती है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। सो पहला कैरेक्टरिस्टिक है, मैनेजमेंट इज ए ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट हमेशा एक ग्रुप में ही परफॉर्म किया जाता है। सोच लो, एक शादी में अगर ना वर हो, ना वधू हो, ना कोई लोग हो, ना कोई हिस्सा लेने वाला कोई आदमी हो, तो मैनेजमेंट कैसे होगा। तो मैनेजमेंट इज ऑलवेज परफॉर्म्ड एट ए ग्रुप। और सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक है, मैनेजमेंट इज परफॉर्म्ड एट ऑल लेवल्स। चाहे कि टॉप लेवल हो, टॉप लेवल में हमेशा देखा जाएगा कि डिसीजन ठीक से लिया जा रहा है कि नहीं। सेकेंड लेवल में देखा जाएगा कि टॉप लेवल का जो काम है वो ठीक से आया हम लोग के लेवल में, और वो काम लोअर लेवल जो कि एम्प्लॉयज़ है उन लोग को ठीक से दिया जा रहा है कि नहीं। और तीसरा लेवल जो कि है लोअर लेवल, या तो उसको ऑपरेटिंग लेवल भी कहा जाता है, उसमें देखा जाएगा कि रिजल्ट्स जो कि आउटपुट है कंपनी का वो ठीक से निकल रहा है कि नहीं, सब लोग काम कर रहे हैं कि नहीं ठीक से, वो सब देखा जाता है। और थर्ड कैरेक्टरिस्टिक हो गया, मैनेजमेंट इज यूनिवर्सल इन नेचर। यूनिवर्सल इन नेचर मतलब सभी जगह सभी चीज़ सही और सही समय पर प्रयोग होना। जैसे कि सोच लो, हर शादी में मैनेजमेंट ही होता है, क्योंकि मैनेजमेंट का चीज़ ही है होना एक ग्रुप में। जैसे कि सब शादी में एक आदमी रहेगा जो सब इनिशिएटिव लेगा और सभी काम ठीक से देखेगा। ये हो गया एक छोटा सा एग्जांपल। और ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से सभी कंपनीज में एक ना एक लीडर होता ही है जो कि टॉप लेवल में बैठता है और सभी चीज़ ठीक से देखता है कि लोअर लेवल और मिडिल लेवल काम कर रहे हैं कि नहीं। सो मैनेजमेंट इज यूनिवर्सल इन नेचर, और ये एप्लीकेशन सभी ऑर्गेनाइजेशंस में परफॉर्म किया जाता है। और फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक हो गया, मैनेजमेंट इज डायनेमिक फंक्शन। मतलब मैनेजमेंट एक ऐसी चीज़ है ऑर्गेनाइजेशन की जो हमेशा यूज होती रहती है, क्योंकि एक ग्रुप में ऑर्गेनाइजेशन रहता है और ऑर्गेनाइजेशन का काम है कि टॉप लेवल से ऑर्डर लो, और लोअर लेवल का काम है इन ऑर्डर्स को पूरा करो ताकि प्रॉफिट मिले ऑर्गेनाइजेशन को, रिजल्ट्स भी अच्छा हो। सो मैनेजमेंट एक ऐसी चीज़ है जो कि होती रहती है, रिपीटेटिव इन नेचर। बिना मैनेजमेंट के कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं चलेगा, और अगर कोई मैनेजमेंट ही नहीं रहा, ग्रुप भी नहीं रहा, तो मैनेजमेंट होगा ही नहीं, ऑर्गेनाइजेशन खल्लास। सो फिफ्थ फैक्ट है, मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल। मैनेजमेंट एक ऐसी चीज़ है ना जो सिर्फ दिखाई पड़ती है। जैसे कि रिजल्ट्स ले लो, शादी में वर वधू सभी ठीक से है, खाना भी ठीक से दे रहे हैं सभी लोग कैटरर्स, और इनविटेशन भी ठीक से हुआ। मतलब सब दिखाई दे रहा है कि सब ठीक से हो रहा है, लेकिन हम उसको छू नहीं सकते। इसी की कहते हैं मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल, क्योंकि मैनेजमेंट दिख नहीं सकता लेकिन उसे फील किया जा सकता है रिजल्ट्स के अंतरित। रिजल्ट्स ठीक से हो रहे हैं कि नहीं, तो इसीलिए कहते हैं मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल। और ऑर्गेनाइजेशन में इसका रिजल्ट होगा प्रॉफिट, क्योंकि हमेशा टॉप लेवल यही चाहेगा ना कि एम्प्लॉयज ठीक से काम करे और उनका रिजल्ट अच्छा हो। इसीलिए मैनेजमेंट कैन नॉट बी टच्ड, इट इज इंटेंजिबल इन नेचर। सो तीसरी चीज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का हमेशा 3 ही ऑब्जेक्टिव रहा है, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में होता है ये है कि भाई हमको तो सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन का देखना है, तरक्की हो रही है बस, और कुछ नहीं चाहिए भैया। तो पहला पॉइंट है सर्वाइवल। सर्वाइवल मतलब हर एक ऑर्गेनाइजेशन को सर्वाइव का ही सोचता है कि हम लोग बाकी कंपनी से अच्छा करें
और सरवाइव करते रहे भाई लंबी उम्र तक। और बिना सरवाइव के कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आगे नहीं बढ़ सकती। दूसरा पॉइंट है ग्रोथ। और एक कंपनी का ग्रोथ कैसे होगा भैया? प्रॉफिट से। सो प्रॉफिट अगर मिलेगी तभी ना ब्रांच एक्सपांशन होगा। अगर ब्रांच एक्सपांशन नहीं हुआ तो ग्रोथ कैसे होगी? तो तीसरा पॉइंट है प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी मतलब कंपनी का सेल कितनी तेजी से बढ़ रहा है। बिना सेल के तो कंपनी प्रॉफिट ही नहीं कमा सकती, तो प्रोडक्टिविटी ज़ीरो। फोर्थ पॉइंट है इनोवेशन। इनोवेशन मतलब टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी मतलब कंपनी का टेक्नोलॉजी कैसा है, अच्छा है तो अच्छा प्रोडक्टिविटी होगा, सेल ज़्यादा बढ़ेगा। अगर प्रोडक्टिविटी ज़ीरो है मतलब टेक्नोलॉजी एकदम ज़ीरो है। और फिफ्थ एंड लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रॉफिटेबिलिटी। प्रॉफिटेबिलिटी मतलब प्रॉफिट कमाना। एक ऑर्गेनाइजेशन का मेन गोल हमेशा यही रहा है कि वो प्रॉफिट कमाए। बिना प्रॉफिट के ना कोई ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ेगी, ना उसका कोई फ्यूचर है। सो प्रॉफिटेबिलिटी इज द मेन रीजन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर। दूसरा है सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव मतलब सोसाइटी के ऊपर ऑर्गेनाइजेशन का प्रभाव। सोच लो एक ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी में जितने भी लोग रह रहे हैं उन लोग का बिना परवाह किए ही अपना काम कर रही है। जैसे पोल्यूशन कर रही है, रीजनेबल प्राइस मतलब प्राइस ठीक से नहीं ले रही है, मतलब कंपनी जो प्रोडक्ट में जो प्राइस यूज़ करती है वो ठीक से नहीं है। सोचो एक मतलब गुड का दाम हो गया 10 रुपये, उसको बेच रही है आप 30 रुपये में, तो कंपनी तो बस अपना प्रॉफिट देख रही है। लेकिन जो लोग गरीब लोग हैं वो लोग तो इसका प्रॉफिट नहीं हो रहा है ना, उन लोग का तो मतलब लॉस पे चल रहा है। तो इसे ही कहते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव मतलब अपना सोसाइटी के प्रति ऑर्गेनाइजेशन का कैसा भाव है। तो इसमें पॉइंट्स आता है प्राइसिंग गुड्स एट रीजनेबल प्राइस। रीजनेबल प्राइस मतलब सभी गुड्स का एक स्वाभाविक दाम रहना, क्योंकि अगर बिना हम लोग दाम जज किए अगर बेच देंगे कुछ भी ज़्यादा दाम में तो कंज्यूमर तो भड़क ही जाएगी ना। तो दूसरा पॉइंट है क्वालिटी गुड। क्वालिटी गुड मतलब हमेशा क्वालिटी गुड कंज्यूमर को देना, कि क्वालिटी हो गया, साइज ले लो, पैकेजिंग प्रोडक्ट ले लो, सब कुछ ठीक रहना चाहिए क्वालिटी। तो ये हो गया क्वालिटी फैक्टर। और तीसरा हो गया एनवायरमेंटल फैक्टर। एनवायरमेंटल फैक्टर मतलब एनवायरमेंट में क्या हार्म पहुंच रहा है, ये ऑर्गेनाइजेशन को हमेशा देखना पड़ेगा कि उन लोग में जो केमिकल प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो केमिकल प्रोडक्ट में काम करते हैं, जो धुएं के मतलब जैसे ईटा ये सब का प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, तो उससे भी एनवायरमेंट को हार्म पहुंचती है। तो ये सब देखना पड़ेगा कि एनवायरमेंट को हार्म कर रहे हैं कि नहीं। सो ये हो गया 3 सोशल फैक्टर्स। सो अब बढ़ेंगे हम लोग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स में। पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स का मतलब ऑर्गेनाइजेशन का अपने एम्प्लॉयज के प्रति कैसा स्वभाव है। सो पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स में हमेशा पहला पॉइंट आता है कि एम्प्लॉयज को ठीक से सैलरी दे जा रही है कि नहीं। अगर ठीक से सैलरी नहीं दे जाएगी तो हंगामा होगा, क्योंकि एम्प्लॉयज काम ज़्यादा कर रहे हैं और सैलरी मिल रही है सिर्फ ज़ीरो। मतलब ज़ीरो नहीं, 2,000 3,000 काम कर रहे हैं लगातार, मिल रहा है 2-3 हज़ार। और दूसरा फैक्ट हो गया, सॉरी फैक्ट नहीं पॉइंट, दूसरा पॉइंट हो गया कि एम्प्लॉयज़ को ठीक से वर्किंग कंडीशन दे जा रही है कि नहीं। वर्किंग कंडीशन सोच लो भाई, गर्मी का दिन आ गया है, एसी रहना पड़ेगा, एक तो कंडीशन बनता ही है। और सीट्स ठीक से है कि नहीं, सब काम के लिए जो फाइल्स है वो सामने है कि नहीं, दूर पर रहेगा तो कैसे मिलेगा किसी को भी। और तीसरा फैक्ट है प्रमोशन की एक्टिविटीज़। प्रमोशन एक्टिविटीज़ हो गया कि सभी एम्प्लॉयज़ को ठीक से देखा जा रहा है कि नहीं, भैया ये ठीक से काम कर रहा है तो इसको प्रमोशन दे देते हैं, बोनस दे देते हैं। तो ऐसे इंसेंटिव्स अगर देते रहेंगे तो वो लोग भी काम करेंगे ना, ज़्यादा करेंगे कि नहीं। आपको भी अगर कोई बोले कि आप 5 क्वेश्चंस ये सॉल्व कर लीजिए तो मैं आपको चॉकलेट दूंगा, या तो 500 रुपये ही दे दूंगा, तो ज़्यादा हो गया 500 रुपये, 100 रुपये ही दे दूंगा, तो आपको भी अच्छा लगेगा ना कि चलो भैया कर लेते हैं, कुछ तो मिल रहा है। सो ऐसे ही करके अगर ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर भी आप लोग देखते रहेंगे कि चलो एम्प्लॉयज ठीक से काम कर रहे हैं तो इसको प्रमोशन दिया जाता है। तो इसे कहते हैं प्रमोशनल एक्टिविटीज़। और ये सब होती है पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स के तहत। तो हो गया हम लोग का 3 ऑब्जेक्टिव्स। क्या क्या हो गया फिर से दोहराते हैं हम लोग साथ में मिलके, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, सोशल ऑब्जेक्टिव्स और पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। ऑर्गेनाइजेशन में
हमेशा ऑर्गेनाइजेशन अपना ही देखता है। सोशल ऑब्जेक्टिव्स में सोशल मतलब एनवायरमेंट और कस्टमर का ही हमेशा वैल्यू दिया जाता है उसमें, और पर्सनल में हमेशा एम्प्लॉयज को वैल्यू दिया जाता है, एम्प्लॉयज ठीक है कि नहीं और अच्छे से काम कर रहे हैं कि नहीं। तो ये 3 हो गया हम लोग का ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। सो और एक टॉपिक रह गया है, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में आप सोच लीजिए, पहले एक एग्जांपल दे देता हूँ। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन, क्योंकि बिना फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के मैनेजमेंट काम ही नहीं करेगा। सो आप एग्जांपल से ले लीजिए महाभारत के 5 पांडव। तो 5 पांडव सभी हो गए 5 पांडव, बिना 5 पांडव के महाभारत ना होती। तो इसी के कारण सेम, अगर मैनेजमेंट में वो 5 फंक्शंस ना रहे तो मैनेजमेंट नहीं होगा। सो मैनेजमेंट का पहला फंक्शन है प्लानिंग। प्लानिंग मतलब जब ऑर्गेनाइजेशन शुरू होता है तो उसमें क्या होता है कि आज का दिन सोचो हम लोग ये काम करेंगे, तो ये काम करने के लिए हम लोग को प्लान चाहिए होगा। बिना प्लान के कोई भी काम ठीक से नहीं होगा, तो प्रॉफिट तो दूर का बात, कुछ भी नहीं होगा। सो प्लानिंग मीन्स इट इज द डिसीजन मेकिंग विच इज बीइंग टेकन इन द फर्स्ट पार्ट। सो विदाउट डिसीजन कोई भी बाकी का जो प्लान का जो फंक्शंस, मतलब प्लान का नहीं, मैनेजमेंट का जो बाकी का फंक्शंस है वो पूरा नहीं होगा। सो प्लानिंग इज द फॉरमोस्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। सो दूसरी फंक्शन है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब है गाइड करना, सब कुछ ठीक से हो रहा है कि नहीं वो सब देखना, एम्प्लॉयज ठीक से है कि नहीं ये सब देखना। बिना ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन के भी कुछ भी काम ठीक से नहीं होगा। तीसरा फंक्शन है स्टाफिंग। स्टाफिंग मतलब स्टाफिंग का मेन काम है कि ऑर्गेनाइजेशन में सभी, मतलब टॉप लेवल ले लो, मिडिल लेवल ले लो, लोअर लेवल ले लो, सभी में एम्प्लॉयज है कि नहीं या चाहिए, और क्वालिफिकेशन के हिसाब से ये सब देखना स्टाफिंग का ही काम है। और डायरेक्टिंग में होता है कि डायरेक्टिंग का यही फंक्शन है कि सभी एम्प्लॉयज अपने बेस्ट दे रहे हैं कि नहीं, और किसी को अगर ट्रेनिंग चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए, सब होता है ये डायरेक्टिंग के अंदर। और लास्ट एंड 5 पांडव के लास्ट कैरेक्टर रह गया है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का मतलब है सभी चीज ठीक से हो रहा है कि नहीं कंट्रोल में लेना, और रिजल्ट्स, आउटपुट, सब चीज ठीक से आ रहे हैं कि नहीं सब देखते रहना। तो कंट्रोलिंग का बस यही काम है। और कंट्रोलिंग और प्लानिंग हमेशा ऊपर से नीचे तक मिडिल के जो फंक्शंस है उनको बेस देती है। तो 5 पांडव के साथ 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट कंप्लीट होते हैं यहाँ पर। आज हम लोग ने पढ़ लिया व्हाट इज मैनेजमेंट, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। सो आप सभी लोग जब भी पढ़े, पॉइंट्स भी अगर आप लर्न कर रहे हो तो एग्जाम्पल के साथ लर्न करें। बिना एग्जाम्पल के आपका क्या होता है, आप पढ़ते तो रहते हो लेकिन 2 दिन बाद फिर भूल जाओगे, जो भी मैं भी करता था पहले, लेकिन अभी मैं एग्जाम्पल के साथ पढ़ना शुरू करता हूँ। तो एग्जाम्पल्स इज ऑलवेज बेटर टू अंडरस्टैंड द पैराग्राफ्स। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मैनेजमेंट इज एन एसेंस ऑफ आर्ट एंड साइंस, और बाकी की आगे की टॉपिक्स जैसे कि इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी में डिफरेंस। सो आज का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट कीजिए, और कहीं पर भी आपको दिक्कत हो रही हो तो हमें कांटेक्ट कीजिए हम लोग के इंस्टाग्राम में, कॉमर्शियल जोन में। और आपको अगर नोट्स चाहिए, मतलब लेसन नंबर 1 का जो मैं अभी एक्सप्लेन किया, सो आप जा सकते हैं गूगल में हम लोग के BN ट्यूटोरियल पेज में, जो कि आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो वहाँ पर आप जाइए, लेसन नंबर 1 हम लोग का पूरा कंप्लीट है वहाँ पे नोट्स। सो वहाँ पे जाइए, लिखिए, आप लोग कॉपी कीजिए और पढ़िए आप लोग भी, और मैं तो हूँ मदद के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।